जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रश्नावली 9.4 हम शुरू करने जा रहे हैं। और 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पहले इंस्ट्रक्शन देख लिया जाए कि एक्सरसाइज से पहले इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। जानते हैं व्यापक हल में क्या होता है? व्यापक हल में कांस्टेंट सी रहता है। अगर कांस्टेंट सी रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये व्यापक हल है। और अगर सी नहीं रहेगा, सी के जगह पर उसकी वैल्यू रखी रहेगी, तो वो जो है सामान्य हल कहलाता है, व्यापक हल नहीं कहलाता है, या उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सामान्य हल या विशिष्ट हल भी कहलाता है जब सी का मान नहीं रहता है। तो देखा जाए, दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हम आपको बता दें कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम y, अगर y है तो y को dy के तरफ, और अगर x है तो x को dx के तरफ रखते हैं और रख करके फिर इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम देखें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम 1 की कॉस की ऐसी वैल्यू रखें जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस कास की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगी। और फिर यहाँ नीचे देखें 1 प्लस कास की वैल्यू ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ हम माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और फिर ज़रा ध्यानपूर्वक देखें फिर क्या होगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से 2 हम कैंसिल कर दें तो ये भी हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम देखें, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कास स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब चूंकि tan स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर और x के जगह पे x बाई 2 हो जाएगा और माइनस हो गया 1। अब हम dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या होता है dy इज इक्वल टू, और dx का देखिए अलग अलग हम सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और माइनस हो जाएगा 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम x बाई 2 को यहाँ t मान लेते हैं। चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और x का हो जाएगा dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे 2 dt हो जाएगा। रख लेते हैं हम यहाँ पर वैल्यू। तो अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 के जगह पे t हो जाएगा और dx के जगह पे हो जाएगा 2 dt। 2 इधर ला दिए, ये हो गया dt माइनस इंटीग्रेशन हो गया 1 और ये हो जाएगा आपका dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 1 dy है तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और ये है 2, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है
तो ये हो जाएगा आपका tan t और -1 का इंटीग्रेशन dx है तो x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका y इजकल टू 2 tan t की वैल्यू रख दीजिए x/2 माइनस x और प्लस कांस्टेंट c हो गया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों को व्यापक हल ज्ञात हुआ, क्योंकि यहाँ पर C है। जब C रहेगा तो व्यापक हल कहलाएगा और जब C नहीं रहेगा तो विशिष्ट हल कहलाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। और चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब ये y है तो y dy के साथ रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखें 1/√, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर, dy इजकल टू हो जाएगा dx। अब देखें यहाँ पर इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और अब हम यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फार्मूला आपको मालूम है कि 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ये हो जाता है साइन इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा y/2 हो जाएगा, और ये इजकल टू यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c जुट जाएगा। अगर हम ऐसे रहने देते तो भी ठीक है, लेकिन जानते हैं ये साइन इनवर्स को अगर हम राइट साइड में लेके चले जाएं तो y/2 इजकल टू साइन इनवर्स जब जाएगा राइट साइड में तो यहाँ जाकर के साइन हो जाएगा x प्लस c, और अगर y की वैल्यू निकालें तो यहाँ 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस c। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है क्वेश्चन dy/dx। एक चीज हम आपको बता दें, आगे चल करके हम रेखीय अवकल समीकरण पढ़ेंगे, तो रेखीय अवकल समीकरण के मेथड से भी क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पर जो सामान्य मेथड है, सामान्य मेथड हम आपको बता रहे हैं, ये है प्लस y इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व कर दिया है y इज नॉट इक्वल टू 1, तो dy/dx की वैल्यू अगर हम निकालें तो y राइट्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। और देखिए y हमेशा dy के साथ होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस वाई dy इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका dx। अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा। और देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस वाई इजकल टू अगर हम t मान लें 1 माइनस वाई इजकल टू टी, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा डी वाई इजकल टू डी टी। और फिर अगर माइनस को हम चाहें तो राइट में कर सकते हैं, ये हो जाएगा डी वाई इजकल टू माइनस डी टी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/1 माइनस वाई के जगह पे हम कर देंगे t, और dy के जगह पे कर दिया जाएगा माइनस डी टी, और ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 dx। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस और 1/t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log t हो जाएगा,
ये हो जाएगा log t इजक्वल टू 1 का हो जाएगा x। अच्छा एक चीज देखें, अगर ये लाग के रूप में आ रहा होगा ना तो कांस्टेंट भी हम चाहें तो लाग के रूप में जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखे रहिएगा, ये कोई शर्त नहीं है कि कांस्टेंट को आप लाग के ही रूप में जोड़ेंगे। अगर लाग के रूप में नहीं जोड़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका आंसर नहीं मिलता है, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका सही है। तो चलिए, अब चूंकि यह लाग के रूप में है तो हम यहाँ पर जो कांस्टेंट जोड़ रहे हैं ये log c जोड़ रहे हैं। भाई c भी कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ही फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब अगर हम log c को लेफ्ट में ला दें तो ये हो जाएगा आपका माइनस log t और माइनस log c इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें या कह लीजिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आपको मालूम है कि log m प्लस log n log mn होता है, तो ये हो जाएगा log c इंटू टी, log c t इजकल टू हो जाएगा माइनस x। और सुनिए, आपको ये भी मालूम है कि जब लाग हटाते हैं तो जो बराबर के बाद होता है वो घात में चला जाता है और e के घात के रूप में होता है, घातांक सिद्धांत से। तो यहाँ होगा सी टी इजकल टू माइनस नहीं, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दी जाए तो t की वैल्यू 1 माइनस वाई है, ये हो जाएगा c, और t की वैल्यू 1 माइनस वाई इजकल टू ई टू दी पावर माइनस x कर लीजिए या 1 अपन कर लीजिए। जिस फॉर्म में आप कर देंगे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। जिस रूप में आप चाहें उस रूप में लिख लें। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सेक स्क्वायर x tan y dx इजक्वल टू सेक स्क्वायर y tan x dy इजक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी जानते हैं क्या करना है, हमको dy y को dy के साथ और x को dx के साथ करना है। चलिए पहले इसको सेपरेट हम करें और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये है आपका सेक स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर y tan x dy। चलिए अब y को x को एक तरफ करें, y को एक तरफ करें, तो अब देखें यहाँ पर ये आएगा सेक स्क्वायर x और यहाँ पर tan x को हम ला दें लेफ्ट में, ये हो गया आपका tan x और फिर इसके साथ dx। देखिए सेक स्क्वायर x tan x dx। फिर राइट में चलते हैं, ये है आपका सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर y, tan y को ले चलिए, ये हो गया आपका tan y dy और माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और जानते हैं नॉर्मली y को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो पश्चांतर कर देते हैं, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इजक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन tan x dx। अब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं और लेकर के सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम tan y को t मान लेंगे, और अगर tan y को t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर y dy इजक्वल टू dt हो जाएगा। फिर राइट में चलिए, राइट में अगर हम tan x इजक्वल टू t मानते हैं तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो सेक स्क्वायर x dx इजक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट स्टेप,
सेक स्क्वायर वाई डी वाई के जगह पे डी टी हो जाएगा और 1/10 y के जगह पे हो जाएगा t। इसको हम t डैश मान लेते हैं ताकि दोनों में अंतर रहे। तो ये हो गया आपका dt और फिर इज इक्वल टू अगर हम देखें माइनस, तो यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी डैश हो जाएगा 1/t डैश और ये हो जाएगा डी टी डैश। चलिए अब ले लेते हैं इंटीग्रेशन। तो 1/t का log t हो जाएगा, ये हो गया आपका log t इजकल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा log t डैश। और सुनिए log के फॉर्म में है तो कांस्टेंट भी हम log के ही फॉर्म में जोड़ रहे हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा कि log अगर कांस्टेंट को हम केवल c जोड़ देंगे तो भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा। ये कंफ्यूजन में नहीं होइए रहिएगा आप। अब ये हो जाएगा आपका log c। फिर देखते हैं तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा log t इज इक्वल टू, जरा देखिएगा ये log m और माइनस log n है तो इसको log के फॉर्म में लिख देते हैं log, ये हो जाएगा c/t डैश। और अब जो है दोनों तरफ से log हम हटा देते हैं, तो log हटा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, t इजकल टू मिलेगा c/t डैश। चलिए गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका tt डैश इजकल टू c है। वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है tan y और फिर t डैश की वैल्यू है tan x, तो ये हो जाएगा tan x इजकल टू c, या tan x को अगर हम पहले लिख लें तो लिख सकते हैं tan x tan y इजकल टू c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सलूशन निकला है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dy और फिर माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx दिया है। इसको सेपरेट कर लिया जाए, सेपरेट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने में हम लोगों को आसानी होगी। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dy, इसको हम बराबर के दूसरे तरफ कर लें तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx हो जाएगा। अब हम जो है x को dx के तरफ कर दें तो फिर देखिए ये मिलेगा आपको dy इजकल टू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx हो जाएगा। और अब हम यहाँ इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड का, तो जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए राइट में इसको हम t मान लेंगे। तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इजकल टू t, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x होता है, फिर यहाँ भी e टू दी पावर x का e टू दी पावर माइनस x होगा, फिर माइनस x का कर देंगे तो -1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा dx इजकल टू dt हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 dy, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और फिर ये हो जाएगा देखिए e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx के जगह पे dt 1 अपॉन ये हो जाएगा t और ये हो गया dt। चलिए सॉल्व करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और फिर 1 अपॉन t का हो जाएगा आपका log t, और प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए, कांस्टेंट भी log के ही फॉर्म में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका log से। नॉर्मली जब log के रूप में आए तो कांस्टेंट को log के रूप में जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये प्रतिबंध नहीं है, इसको आप याद में रखे रहिएगा। अब चलिए तो y इजकल टू ये हो जाएगा log ct, और अगर हम ct की वैल्यू निकाले तो log हट जाएगा तो ये e टू दी पावर y हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा ct इजकल टू e टू दी पावर y हो जाएगा। अब देखिए c और t की वैल्यू है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, और ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर y। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो y को dy की तरफ, x को dx की तरफ करेंगे। चलिए यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लाते हैं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और ये मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 1 dx और प्लस हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर dx। चलिए फिर सॉल्व करते हैं तो ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स y हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y इजकल टू 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा, और x स्क्वायर का आपको मालूम है x³/3, तो ये हो जाएगा 1/3x³ और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। अब अगर आप y की वैल्यू निकालते तो tan इनवर्स बराबर के दूसरे तरफ जाता तो tan हो जाता, तो या तो ऐसे छोड़ दीजिए और या नहीं तो tan इनवर्स को राइट साइड में ले जाएंगे तो tan हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो tan x प्लस x³ प्लस c हो जाएगा। अब जिस फॉर्म में चाहें आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है y log y dx, y log y dx इज माइनस दिया हुआ है x dy, माइनस x dy इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो इसको भी हम सेपरेट कर लें, सेपरेट करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y log y dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x dy। तो y को dy की तरफ, x को dx की तरफ करते हैं तो देखिए x को हम लेफ्ट में लाते हैं तो 1/x dx हो जाएगा, और फिर हम इसको राइट में ले जाते हैं 1/ हो जाएगा y log y, और ये हो जाएगा dy। एक काम करते हैं, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में ला देते हैं तो ये हो जाएगा 1/y log y dy इज इक्वल टू 1/x dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर log y को अगर हम t मान लेते हैं, देखिए ये है आपका log y इजकल टू, अगर t इसको मान लें तो इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 1/y dy इजकल टू dt हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1/y dy के जगह पे dt हो जाएगा और log y के जगह पे t, 1/t dt इजकल टू 1/x dx हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और फिर 1/x का log x, और कांस्टेंट जोड़ दीजिए, कांस्टेंट log के फॉर्म में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा log c। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा log t इजकल टू log m प्लस log n, log mn हो जाएगा। ये हो गया आपका log cx, दोनों तरफ से log हटा दीजिए तो t इजकल टू हो जाएगा cx। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू log y है
तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cx। अच्छा, अगर हम log हटाते तो फिर क्या मिलता, y की वैल्यू निकालेंगे और फिर बराबर के बाद जाएगा तो e हो जाएगा और e टू द पावर हो जाएगा आपका cx। तो जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। अब बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है, इसको आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और फिर 11 से आगे बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।